Good morning, students. In today's video, I will continue our chapter Albert Einstein at School, written by the writer Patrick Pringle. Students, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी समरी उससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ पे हमने कल चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे कौन सा पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, कल लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन और यूरी वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जो कि म्यूनिख में पढ़ रहा है, एल्बर्ट आइंस्टीन है वो अपने स्कूल से बहुत ही परेशान है। वो स्कूल से निकलना चाहता है, लेकिन अगर वो वैसे अगर जाएगा स्कूल से तो उसके फादर उसे वापस भेज देंगे, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि जब तक उसको डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक वो उसी स्कूल में ही पढ़ेगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस करता है और वो उसको एक आइडिया बताता है कि मान लो कोई डॉक्टर है और वो ये प्रूव कर दे कि एल्बर्ट आइंस्टीन का नर्वस ब्रेकडाउन है तो वो स्कूल में नहीं जा पाएगा और स्कूल से छुटकारा भी मिल जाएगा। वो ये कहता है कि क्या तुम किसी ऐसे फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो जो ये प्रूव कर सके। तो यूरी कहता है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, फिर भी यदि वो चाहता है तो वो कंफर्म करेगा, कुछ स्टूडेंट से पूछेगा। तो उससे आगे हम अब डिस्कस करेंगे विल यू और थैंक यू यूरी। एल्बर्ट कहता है कि तुम पूछोगे, इंक्वायरी करोगे। थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। वेट ए मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट। यूरी कहता है कि इतने एक्साइटेड मत हो क्योंकि मैंने अभी उस डॉक्टर को फाइंड आउट नहीं किया है। ओ बट यू विल, लेकिन तुम कर लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कहता है कि मान लो मैंने किसी ऐसे डॉक्टर को देख भी लिया, ढूंढ भी लिया, तो इस बात को लेके मैं श्योर नहीं हूं कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा ही करेगा। ही विल। एल्बर्ट कहता है कि वो करेगा, वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। डिक्लेयर एल्बर्ट, आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम। वो ये कहता है कि उसका काम इजी करने के लिए मेरा रियल में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरीली, फिर वो हंसता है। आई हैव नेवर सीन यू लुक लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी कहता है कि मैंने तुम्हें इससे कम नर्वस कभी नहीं देखा। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. एल्बर्ट उसको ये कहता है कि वो 1 या 2 दिन में स्कूल में सब ठीक कर देगा। Certainly he had lost his high speed when Yuri saw him next. और जब यूरी नेक्स्ट टाइम एल्बर्ट से मिलता है तो एल्बर्ट बहुत ही एक्साइटेड होता है। I can't stand it any longer. Here stand means tolerate. एल्बर्ट कहता है कि मैं इसको अब और टॉलरेट नहीं कर सकता। किसको? इस स्कूल को। वो अब और स्कूल में नहीं जाना चाहता। I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. रियल में ही मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है जो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर सकता है। कीप इट अप देन सैड यूरी। यूरी कहता है ठीक है, इसको ऐसे करने दो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट फेस इट अप। अब एल्बर्ट का फेस है वो चमक जाता है एकदम से। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। यूरी ने उसके लिए टुमारो इवनिंग का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। यूरी सेड हियर्स द एड्रेस, और यूरी उसको उस डॉक्टर का एड्रेस देता है। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, जो कि यूरी का फ्रेंड है। इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है कि क्या ये नर्वस ट्रबल्स को सोल्व करने में स्पेशलाइज है या फिर नहीं। नॉट एग्जैक्टली, नहीं वो स्पेशलाइज तो नहीं है। यूरी एडमिटेड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर रियल में देखा जाए ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक,
वो लास्ट वीक ही एज ए डॉक्टर क्वालिफाई हुआ है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है कि तुम उसके फर्स्ट पेशेंट बनो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो यूरी एल्बर्ट कहता है तो क्या तुम उसको एक स्टूडेंट लाइफ से जानते हो। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, वो अर्नेस्ट को बहुत सालों से जानता है। यूरी हेजिटेड फॉर ए मोमेंट। ही इज नॉट ए फूल, फूल मीन्स फुलिश। अब यूरी है वो एल्बर्ट आइंस्टीन को वॉर्न करता है कि उसको मूर्ख मत समझना। व्हाट डू यू मीन, एल्बर्ट कहता है कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, पुल द वूल ओवर हिज आईज मीन्स टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। यूरी कहता है कि उसको धोखा देने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ फ्रैंक रहना। बट डोंट प्रीटेंड, प्रीटेंड मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना। बट डोंट प्रीटेंड यू हैव नॉट गोट वट यू हैवेंट, लेकिन उस चीज का दिखावा मत करना जो नहीं है। एक्चुअल में तुम जैसे हो वैसे उसके सामने जाना। यूरी एडिट, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम वर्ल्ड के सबसे बुरे झूठे हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स थिंकिंग, what टू टेल द डॉक्टर, और नेक्स्ट डे एल्बर्ट यही सोचता रहता है कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा। When the time arrived for his appointment, और जिसका अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, he had worried over it so much that he really was quite nervous, और जब उसकी टर्न आती है तो रियल में ही उसका वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Ernest Weil, he said, और वो अल्बर्ट कहता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से कि डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूं। डोंट ट्राई, डॉक्टर कहता है कि ट्राई मत करो। सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने पहले ही मुझे तुम्हारे केस की हिस्ट्री बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से, एल्बर्ट कहता है कि उसने क्या बताया। ओनली दैट, इतना ही। यू वॉन्ट मी टू थिंक you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school, उसने इतना ही बताया है कि कि मैं ये कह दूं कि नर्वस ब्रेकडाउन है और ताकि तुम उस स्कूल में वापस ना जा सको। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, इट मीन्स नाउ एल्बर्ट वॉज सैड, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, वो ये कहता है कि यूरी को नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट इजंट टू देम, डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्या ये बात सही नहीं है। यस दैट्स द ट्रबल, नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम ये कहोगे कि मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है ही नहीं। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम यही कहोगे कि वापस स्कूल में जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, वही कहता है कि इतने श्योर मत हो कि मैं यही कहूंगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, और अर्नेस्ट वेल कहता है कि मैं इस बात को लेके श्योर हूँ कि उस स्कूल को लेके वास्तव में तुम्हारी जो नर्वस कंडीशन है वो सही नहीं है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट कहता है लेकिन मैंने तो इसके बारे में आपसे कुछ बताया ही नहीं है। वाइड एडिड एंड एल्बर्ट वो सरप्राइज्ड, हाउ कैन यू नो दैट, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। Because you wouldn't have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown, वो ये कहता है कि जिस स्कूल को लेके तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। Now said doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अब डॉक्टर अर्नेस्ट वेल कहता है कि मान लो मैं ये सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है तो तुम स्कूल से चले भी जाते हो तो फिर तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटाली, वो इटली जाएगा। सैड एल्बर्ट टू मिलान, इटली में कहाँ, मिलान, मिलान अ फेमस सिटी ऑफ इटली वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं। इसका मतलब एल्बर्ट के पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं,
उसके पेरेंट्स मिलान सिटी में रहते हैं जो कि इटली में है। एंड व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ पे क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वो किसी इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, लेकिन ये बिना डिप्लोमा के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, वो ये कहता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच से कुछ ऐसा रेफरेंस लूंगा जो उसके लिए काफी रहेगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, उन्होंने जितना स्कूल में सिखाया है वो सारा मैथ्स मुझे आता है। एंड ए बिट मोर, उससे ज़्यादा ही आता है। ही एडिड व्हेन डॉक्टर अर्नेस्ट लुक्ड डाउटफुल, वेल इट्स अप टू यू, ये तुम पर डिपेंड करता है। ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, लेकिन मुझे डाउट है कि ये काम करेगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर, लेकिन तुम यहाँ रह के भी कोई भी बेनिफिट नहीं कर रहे हो, ना अपना ना अपने पेरेंट्स का। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वो ये कहता है कि तुम्हें जो ये सर्टिफिकेट चाहिए ये कितने टाइम का चाहिए, तुम कितने टाइम तक स्कूल से दूर रहना चाहते हो। वुड 6 months बी ऑल राइट, 6 months की सर्टिफिकेट सही रहेगी क्या? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग स्टूडेंट लाइफ, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी अभी अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ खत्म की है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हियर यू आर, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल 6 months की सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें वो ये सर्टिफाई करता है कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन है, वो स्कूल में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल एल्बर्ट आइंस्टीन की स्कूल को छोड़ने में कैसे हेल्प करता है। एंड द बेस्ट ऑफ लक, हाउ मच, अब एल्बर्ट आइंस्टीन पैसे पूछ रहे, कितने पैसे? नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील, यदि तुम पैसे स्पेंड करना ही चाहते हो तो यूरी को इनवाइट कर लेना खाने पे। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक, क्योंकि यूरी मेरा भी अच्छा फ्रेंड है और तुम्हारा भी अच्छा फ्रेंड है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन वो ऐसा शो ऑफ करता है कि उसके पास है। एंड इट टुक यूरी आउट टू सुपर, सुपर मीन्स डिनर, और वो यूरी को डिनर पे लेके जाता है। Isn't it wonderful, वो कहता है कि बहुत ही वंडरफुल नहीं है। He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है कि ये बहुत ही वंडरफुल सर्टिफिकेट है। Yes, it's fine, यूरी agreed. 6 months is a good period, 6 months बहुत काफी अच्छा पीरियड है। This way you wouldn't actually be leaving the school, so if the worst come to the worst you will be able to come back and carry on for your diploma. यूरी कहता है कि ये टाइम पीरियड काफी है, यदि इस टाइम पीरियड में कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम वापस आ सकते हो और दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और डिप्लोमा ले सकते हो। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट कहता है कि वो उस प्लेस पे कभी नहीं जाएगा। कौन से प्लेस पे? स्कूल में। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be end of it. वो कल इस सर्टिफिकेट को हेड टीचर के पास लेके जाएगा और फिर इसका एंड हो जाएगा। Don't forget to get a reference. Reference means take testimonial from. वो ये कहता है कि अपने मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना। मिस्टर कोच, और नेक्स्ट डे एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में जाता है तो पहले वो मिस्टर कोच से मिलता है। तो मिस्टर कोच विलिंगली मीन्स अपनी मर्जी से गिव एल्बर्ट द रेफरेंस, अब वो अपनी मर्जी से उसको रेफरेंस दे देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ये होने वाला है कि मिस्टर कोच है वो रेफरेंस सर्टिफिकेट में क्या राइट करता है। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली
You will soon be able to teach me. Will that be all right? He asked. मिस्टर कोच कहता है कि मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, इवन तुम ही मुझे पढ़ा सकते हो, क्या इतना काफी है? That's saying too much, sir, said Albert. Albert कहता है कि ठीक है सर, ये तो बहुत है. It's only the truth, ये रियलिटी भी है, but all right, I will put it more seriously. लेकिन मैं इसको और भी सीरियस कर देता हूँ. It was still a glowing means praiseworthy, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, और वो उस रेफरेंस में उसकी बहुत ही तारीफ करता है. मिस्टर कोच मेड द पॉइंट. मिस्टर कोच क्या लिखता है उसमें? एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट. एल्बर्ट है वो किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एंट्री करने के लिए रेडी है. फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस. अब मिस्टर कोच कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि वो हमें छोड़ के जा रहा है. Although you are wasting your time in my class, he said. वैसे भी तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट ही करते थे. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. Albert कहता है कि सर यही एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था. But how did you know I am leaving, sir? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? क्योंकि एल्बर्ट ने तो भी बताया ही नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. You wouldn't have asked me for this reference otherwise. वो ये कहता है कि अगर तुम छोड़ के नहीं जा रहे होते तो तुम मुझसे रेफरेंस मांगते ही नहीं. I thought you would wonder. मुझे लगा कि आप बहुत ही सरप्राइज होंगे. There is nothing to wonder about Einstein. इसमें वंडर होने की कोई जरूरत नहीं है आइंस्टीन. I knew you were going to leave before you knew yourself. तुम्हें पता चले इससे पहले मुझे पता था कि तुम छोड़ के जा रहे हो. एल्बर्ट वॉज पजल्ड. एल्बर्ट है वो बहुत ही परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज है कि सर को कैसे पता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. वट डिड द टीचर मीन. टीचर की इस बात का क्या मतलब है? द सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर. ही वॉज समवंड मीन्स कॉल्ड, बुला लेना, टू द हेड्स रूम. इससे पहले कि वो हेड टीचर से खुद ही मिलने के लिए जाता, उससे पहले ही हेड टीचर के रूम से उसका बुलावा आ गया, उसको बुलवा लिया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait 1 hour or 2 outside, said Albert. Albert कहता है कि मुझे बुला लिया गया तो अच्छी बात है, मुझे बाहर 1 या 2 घंटे वेट नहीं करना पड़ा. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. Sent for means called. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या आइडिया लगाया था कि उसे क्यों बुलाया गया होगा. तो क्यों बुलाया हो गया? For vaguely supposed he was to be punished. उसको पनिश किया जाएगा. Again for bad work and laziness. उसके बैड वर्क के लिए और लेजीनेस के लिए उसको पनिश किया जाएगा, इसीलिए हेड टीचर ने उसको बुलाया है. Well, he had finished his punishments. लेकिन अब वो अपनी सारी पनिशमेंट्स को फिनिश कर देगा. कैसे कर देगा? अब वो सर्टिफिकेट को हेड टीचर को दिखाएगा, उसके बाद वो स्कूल छोड़ के चला जाएगा और उससे सारी पनिशमेंट है वो खत्म हो जाएंगी. I am not going to punish you. अब हेड टीचर के पास एल्बर्ट आइंस्टीन जाता है तो वहां पे हेड टीचर क्या कहता है? I am not going to punish you, the head teacher said to Albert surprise. हेड टीचर कहता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेड टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टीन को क्यों बुलाया था. तो क्यों बुलाया था उसने? योर वर्क इज सो टेरिबल. तुम्हारे जो वर्क हैं वो बहुत ही टेरिबल हो गए हैं. आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे और अधिक नहीं रख सकता. आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को छोड़ के चले जाओ. लीव द स्कूल. नाउ एल्बर्ट वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि हेड टीचर ये कह रहे हैं कि वो चाहता है कि स्कूल को छोड़ के चला जाए. तो एल्बर्ट कहता है कि मैं स्कूल को छोड़ के चला जाऊं. दैट इज व्हाट आई सेड. टीचर कहता है कि मैंने भी यही कहा है कि तुम स्कूल को छोड़ के चले जाओ. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. कि मुझे निकाला जा रहा है. एक्सपेल्ड मीन्स
थ्रोन आउट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से निकाला जाना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेल्ड। यू कैन मेक इट दैट वे इफ यू विश, तुम जैसा चाहो इस बात को लगा सकते हो कि तुम स्कूल को अपने आप छोड़ जाओ या तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम जैसे चाहो इस बात को ले सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिनिसिंग वर्ड्स, हेड टीचर है वो बिल्कुल ही क्लियर बोल रहा था, वो बिल्कुल भी बात को घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड मीन्स ऑफ योर ओन, हेड टीचर कहता है कि अच्छा होगा कि तुम खुद ही छोड़ के चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वुडंट अराइज, तो निकालने का तो क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं। बट सैड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैड आई कमिटेड, मैंने क्या क्राइम किया है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया कि एल्बर्ट को निकालने के लिए हेड टीचर उसका क्या क्राइम बताता है, उसका क्या फॉल्ट बताता है। तो क्या कहता है हेड टीचर, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड द अदर पीपल टू लर्न, तुम्हारे प्रेजेंस में टीचर कोई भी सीरियस वर्क नहीं करवा पाता और स्टूडेंट्स से तुम्हारे प्रेजेंस में सीख भी नहीं पाते। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स अपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, तुम बिल्कुल ही रिबेलियन हो गए हो, विद्रोही हो गए हो। एंड सो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, इसलिए कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो सकता जब तुम प्रेजेंट होते हो तब। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन द पॉकेट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट थी जो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने बना के दी थी, वो एल्बर्ट को कैसे लगती है कि जैसे उसकी पॉकेट में है और वो जल के कोई छेद कर रही है। क्यों, ये क्वेश्चन है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा एल्बर्ट को क्यों लगता है। तो क्यों लगता है, उस सर्टिफिकेट को बनवाने का पर्पज क्या होता है, किसी स्कूल को छोड़ना होता है, लेकिन अब हेड टीचर ने से खुद ही बोल दिया कि वो स्कूल को छोड़ के चला जाए, तो अब सर्टिफिकेट का कोई यूज है ही नहीं, उसका पर्पज वैसे ही शोल हो गया है। तो इसलिए वो कहता है कि सर्टिफिकेट कैसी हो रही है, वो लाइक ए बर्निंग होल हो रही है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, एल्बर्ट कहता है कि वैसे भी मैं स्कूल को छोड़ के जा ही रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड सेड, तो हेड कहता है तो इसका मतलब है कि हमारे बीच समझौता हो गया कि तुम जा ही रहे हो। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, टेम्प्टेड मीन्स एक्साइटेड, टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ द स्कूल। अब एक बार तो एल्बर्ट ये सोचता है कि वो बता दे हेड टीचर को कि वो उसके बारे में, उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो बताता नहीं है। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टूड आउट, वो अपना सिर ऊपर उठाए बाहर निकल जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, और जो बाहर निकलता है तो हेड कहता है कि डोर को बंद कर जाना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन लास्ट टाइम भी हेड की इस बात को ओबे नहीं करता, वो डोर को क्लोज नहीं करके जाता। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, he walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look, और एल्बर्ट आइंस्टीन है बिना स्कूल को एक बार भी देखे, वो मुड़ के एक बार भी स्कूल को नहीं देखता। इस स्कूल में उसने 5 ईयर स्पेंड किए हैं, उसके बाद भी वो नहीं देखता और सीधा चला जाता है। इसका मतलब है कि एल्बर्ट का उस स्कूल से कोई भी अटैचमेंट नहीं था। He couldn't think of anyone he wanted to goodbye to, और उसे वहां पे ऐसा कोई भी नहीं लगता स्कूल में जिसको वो गुड बाय बोल सके। Indeed, Yuri was almost the only one person in Munich he felt like seeing before he left town. He had come to hate almost as much as the school. यूरी है वो ही एक ऐसा पर्सन है म्यूनिक में जिससे उसका अटैचमेंट है, जिसको जाने से पहले वो गुड बाय बोलना चाहता है, बाकी सबसे वो उस स्कूल की तरह ही हेट करता है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा है वो ऑलरेडी बर्लिन में है, एंड हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और वहां पे उसका कोई और फ्रेंड है नहीं। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, और लास्ट में यूरी उसको गुड बाय बोलता है।
यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और वो होप करता है कि वहाँ पे खुश रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस चैप्टर की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो ओवर होती है। चैप्टर को रीड करके देखना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है